लेकिन अब बरतानिया में जितने भी गोरे हैं उन्होंने ये मुतालबा शुरू कर दिया कि इनको इनके घर भेजा जाए, मुसलमानों के खिलाफ बिलअमूम और पाकिस्तानियों के खिलाफ बिलखुसूस। दूसरे रोज बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। There's fury on the streets of Southport tonight as crowds gathered outside a local mosque and turned on police. हुकूमती कोशिशों के बावजूद बरतानिया में फसादात जारी हैं। जबकि अगर आप दूसरी कम्युनिटीज को देखें, इंडियंस को देखें या अमेरिका में मैक्सिकन्स को देखें, स्पेनियर्ड्स को देखें, तो वो बहुत ज्यादा कम्युनिटी वेलफेयर वर्क में वो लोग आगे आगे रहते हैं। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं जहां उन्होंने माथे पर तिलक लगाया है JD5। मैं इस चीज की बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू करता हूं। कल मेरी विवेक रामास्वामी से मेरी मुलाकात हुई है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में, और फ्यूचर में फिर मिलेंगे। मेरा वो हीरो है। हमारी रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिज्म का फ्यूचर है वो। कि लिवरपूल में भी अब दंगे शुरू हो गए हैं, वहां पर भी गोरों ने फटे करना शुरू कर दिए हैं, जो कि हम बड़े अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि ये जरूर होगा। हम जो माइग्रेंट हैं और खास करके पाकिस्तानी और मुसलमान जो हैं वो थ्रेटन फील करते हैं और वो बदमाशी करते रहें, शरिया फॉर यूके करते रहें, उनकी पुलिस को मारें, गाड़ियों को आग लगाएं वगैरह वगैरह, जो इन्होंने फ्रांस में किया, जर्मनी में किया, इंग्लैंड में करते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जो लोकल लोग हैं वो ना उठ खड़े हों, और वही हुआ। अब वो उठ खड़े हुए हैं। लोग परेशान है, फैमिलीज परेशान है कि उनकी आया न्यू जो नई जनरेशन है, जो हमारी यंग जनरेशन है, उसका क्या बनेगा। जब ये पिछले 8 महीनों से ये प्रो हमास लोगों ने वहां पे दंगे शुरू किए हुए हैं, कोई वहां पे निकल नहीं सकता, गोरों में खौफो हरास का आलम फैला हुआ है, तो जाहिर बात उन्होंने उठना था। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, यूनाइटेड किंगडम में पाकिस्तानियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन फूट पड़े हैं। उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में चाकू से हुए हमले में 3 लड़कियों की मौत हो गई थी। इसके बाद यूके में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पर मस्जिदों पर अटैक हो रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी प्रदर्शन की उम्मीद है। धुर दक्षिण पंथियों की ओर से प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प देखी गई है। शनिवार को दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिंसक भीड़ और जलती हुई दुकानों की तस्वीरें अब पूरी दुनिया पर शेयर की जा रही हैं। साउथपोर्ट में टेलर स्विफ्ट थीम वाली योग क्लास के दौरान चाकूबाजी की घटना के बाद 3 बच्चियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद सभी शहरों में तनाव बढ़ गया। दरअसल साउथपोर्ट का हमलावर एक अप्रवासी मुस्लिम था। इसके बाद मुस्लिम्स के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम में विरोध प्रदर्शन फूट पड़े। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कराए कि देखो कैसे यूनाइटेड किंगडम में पाकिस्तानियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तो बरतानिया में कुछ दिन से बहुत शदीद हंगामे हो रहे हैं। ये ज़्यादा तो शुरू हुए मैनचेस्टर में, उसके बाद ब्रैडफोर्ड में, फिर लंदन में हो रहे हैं अब बहुत, और अब दीगर शहरों को इसने अपनी लपेट में ले लिया। बरतानिया के ये हंगामे जो हैं, ये आपको याद होगा जो एयरपोर्ट का वाक़या था उसके बाद ये शुरू हुए हैं कि जिसमें बच्चे को, किसी को, लड़के को मारा गया था पुलिस की जानिब से। पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने पुलिस वाले को पहले मारा है, और आपने वीडियो की एक साइड देखी है, पूरी वीडियो नहीं देखी है, दूसरी साइड नहीं देखी। लेकिन बहरहाल वो उसके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे और उसके ऊपर काफ़ी वावेला हुआ था। हाउस ऑफ कॉमन्स में भी वो बात उठ गई थी, और उसके ऊपर कोई पुलिस वाले 1-2 सस्पेंड भी हुए थे और उनके ऊपर फ़ौरन तहकीकात भी शुरू हो गई। लेकिन अभी वो हो रहा था कि बरतानिया में ये एक नई वेव शुरू हो गई है, और मुसलमानों के खिलाफ बिलअमूम और पाकिस्तानियों के खिलाफ बिलखुसूस ये है। अच्छा जी, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनको आप समझने की कोशिश करें। कुछ बातों पे तो वो सही भी कहते हैं कि ये आते हैं यहाँ पे, ये अपनी इबादत गाहें भी बना लेते हैं, मस्जिदें बना लेते हैं, उसके बाद ये अपने रहन सहन नहीं छोड़ते। अपने ये नहीं रहना इन्होंने बरतानिया में है, लेकिन वो उसी तरीके से रहते हैं। इन्होंने उन इलाकों में जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे कोई सफाई का बड़ा नाकिस इंतज़ाम होता है और कोई ख़ास ख्याल वगैरह नहीं होता। कम्यूनिटी में इंटेग्रेट नहीं करते और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए काम नहीं करते, और कम्युनिटी सर्विसेज से पाकिस्तानी बिलखसूस जो है और मुस्लिम्स इन जनरल ये आरी रहते हैं। जबकि अगर आप दूसरी कम्युनिटीज़ को देखें, इंडियंस को देखें या अमेरिका में मैक्सिकन्स को देखें, स्पेनियर्ड्स को देखें, तो वो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी वेलफेयर वर्क में वो लोग आगे आगे रहते हैं। लिवरपूल में भी अब दंगे शुरू हो गए हैं, वहां पर भी गोरों ने फटे करना शुरू कर दिए हैं, जो कि हम बड़े अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि ये ज़रूर होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ
कि किसी सिविलाइजेशन के ऊपर बाहर से लोग आएँ जो कि हॉस्टाइल हैं उस नज़रिए के, उस सोसाइटी के ख़िलाफ़ हैं, और वो बदमाशी करते रहें, शरिया फॉर यूके करते रहें, उनकी पुलिस को मारें, गाड़ियों को आग लगाएं वगैरह वगैरह, जो इन्होंने फ्रांस में किया, जर्मनी में किया, इंग्लैंड में करते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जो लोकल लोग हैं वो ना उठ खड़े हों, और वही हुआ। अब वो उठ खड़े हुए हैं, और इसमें शिद्दत इस वजह से ज़्यादा आई है कि 3 दिन पहले कियर स्टारमर ने, जो कि चुप रहा कि मैनचेस्टर में क्या हुआ, कुछ नहीं बोला। व्हाइट चैपल में बंगालियों ने क्या किया, कुछ नहीं कहा। लीड्स में जिप्सीज ने किया, कुछ नहीं बोले। तो ये तो फिर होगा। आपने उनको खुद बताया है कि जो भी दंगे करेगा हम उसके आगे हथियार डाल देंगे। मैनचेस्टर में उन्होंने, मुसलमानों ने दंगे किए, उनको गालियां दी पुलिस स्टेशन के सामने, और उन्होंने उनको चार्ज ही नहीं किया, छोड़ दिया उन 2 मुस्टंडों को। लीड्स में जिप्सियों ने गाड़ियों को आग लगा दी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने दंगे किए, छोड़ दिया उनको बच्चा वापस कर दिया। उन्होंने बच्चा लिया था कि ये जिप्सी पेरेंट्स थे, वो बच्चा की देखभाल सही तरीके से नहीं कर रहे थे, सोशल सर्विस वहां से बच्चे को रिमूव कर देती। उन्होंने बच्चे रिमूव किए और उन्होंने दंगे किए, उन्होंने कहा ये पढ़े नहीं बच्चे। तो आप क्या, व्हाइट चैपल में उधर बांग्लादेश में मुजाहरे हो रहे हैं तो इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिए, यहाँ पे इन्होंने आगे शागे लगाई, तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने हथियार डाल दिए। तो आपने खुद उनको बताया कि जब आप दंगे करेंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। और गोरे जो है उनके ऊपर लाठियां चढ़ती हैं। जब ये पिछले 8 महीनों से ये प्रो हमास लोगों ने वहां पे दंगे शुरू किए हुए हैं, कोई वहां पे निकल नहीं सकता, गोरों में खौफो हरास का आलम फैला हुआ है। तो जाहिर बात उन्होंने उठना था। ये हो ही नहीं। उधर अमेरिका में वो मुसलमान वहां पे अमेरिकन एक्सेंट से बोलते, कहते हैं अमेरिका का झंडा ही ना जलाओ, पूरा अमेरिका को जला दो, ये कहते हैं वो। तो लोगों ने उठना है ना, और वही हो रहा है। और ये मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर अभी कोई कमी आएगी, मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी मज़ीद तेज़ी आएगी, अभी और दंगे होंगे। ऑब्वियसली इसको प्रमोट नहीं किया जा सकता, इसको कंडोन नहीं किया जा सकता, इसको जितनी स्ट्रिक्टेस्ट ज़बान में कंडेम किया जाए वही किया जा सकता है, क्योंकि जब आप लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ देते हैं तो सोसाइटी धर्म भरम हो जाती है, सोसाइटी नहीं रहती, और ये बड़ा मुश्किल काम है। और यही मुझे अब नज़र आता है कि इंडिया में जब ये इस तरह की 2 नंबरियां करते हैं, वहाँ पे सिर्फ मुसलमान करते हैं, यहाँ पे भी सिर्फ मुसलमान ही करेंगे। सिर्फ एक इशू जिप्सीज ने किया, आपको रिसेंट मेमोरी में कोई जिप्सीज का इशू नहीं नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे किया। और तुक्के से क्या हुआ कि साउथ पोर्ट में 3 बच्चियों का कत्ल कर दिया। तो ये काम कौन करते हैं ज़्यादातर? मोमिनीन्स। इस तरह की पिछले 3 सालों में इस तरह के कुछ 100 के करीब वाक़यात होंगे जहाँ पे मुसलमानों ने इस तरह की हरकतें की। और मुझे याद है फ्रांस में एक वाक़या हुआ था, वो मुसलमान था, उसने जान के जीसस इज किंग का नारा लगाना शुरू कर दिया और बच्चों को छुरियां मारनी शुरू कर दी। उसको कवर किया था मैंने, वो बाद में पता चला कि वो मुसलमान था, सीरिया का था वो। तो ये काम या तो इमिग्रेंट माइग्रेंट ज़्यादा कर रहे होते हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो माइग्रेंट कम्युनिटी जो है वो खुद सारी की सारी ऐसी, ऐसा नहीं है। आप ये देखते हैं कि जब आप किसी दूसरे मुआशरे में आते हैं, काफर के मुआशरे में आते हैं, तो आप देखते हैं ये नंगी औरतें, शराबे, जुए वगैरह वगैरह, LGBTQ करते हैं। आपकी ब्रेन वॉशिंग एज अ मुसलमान कुछ हो रही होती है, तो आप इनसे नफरत करने लग जाते हैं। ये हमें नजर आता है, ये दावा सीन्स उनके मुंहों पे कहते हैं कि हम यहाँ पे शरीयत लाएंगे। ब्रिटेन का सोल्यूशन जो है वो इस्लाम में है, अमेरिका का सोल्यूशन जो है वो इस्लाम में है। वो उनकी 90% आबादी नॉन मुस्लिम है, 80% आबादी यूके की जो है वो नॉन मुस्लिम है, 92% आबादी नॉन मुस्लिम है। उन्हें क्या लगे तुम्हारे इस्लाम से? तो ये खुद इस तरह की उंगलियां करते हैं, छिड़खानियां करते हैं, और फिर बाद में अब इनको, जिस तरह मैं हमेशा से उर्दू की वीडियोस में कहता आया कि इंडिया में ये जितनी शरारतें करते हैं ये कभी नहीं जीत सकते उनसे, क्योंकि वो 80% है।